अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी द नाइन्थ प्रॉब्लम ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो दैट्स व्हाई आई प्रिपेयर एंड आई प्लान टू मेक दिस वीडियो. तो ये शायद मेरी लास्ट वीडियो हो सकती है या फिर और हो सका तो मैं बनाऊँगा. ओके तो कैश फ्लो में देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वेदांत चंद्र प्रिपेयर कैश फ्लो बनाना है. बैलेंस शीट दिया है और लाइबिलिटी एसेट दिया है, पेज नंबर है 37 और उसके साथ कुछ एडजस्टमेंट भी दिया है. तो एडजस्टमेंट को हम पहले करेंगे, उसके बाद हम कैश फ्लो प्रिपेयर करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अच्छे से देखिए वीडियो, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा ही. और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहिए क्योंकि हार्डवर्क ही रंग लाएंगी आपकी इंशाल्लाह. तो फर्स्ट जो हम लोग करेंगे ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि नेट प्रॉफिट दे दिया है 1,20,000. ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 50,000 है और उसके साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 20,000 और उसको सोल्ड किया है 26,000 में. जो फंड फ्लो में हम करें सेम एज इट इज. प्रोविजन डेप्रिसिएशन है आपका मशीनरी का ओपनिंग एंड दिस इज क्लोजिंग 1 लाख एंड 1,70,000. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. और आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए ये प्रोफार्मा कुछ इस तरह मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हूँ जस्ट आप लोगों के लिए, ताकि मुश्किल ना हो, जल्दी जल्दी वीडियो भी इतना लंबा भी ना हो, तो जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकूँ. तो ये प्रोफार्मा भी आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. और ये है आपका फर्स्ट जो वर्किंग नोट्स करना है मशीनरी का. देन उसके बाद आपको प्रोफार्मा में जाना है. तो यहाँ पे सिंपल सा मैं डाल लेता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये प्रोफार्मा इसलिए बनाना है ताकि हमको कुछ वैल्यूज़ जो है वो उसमें लेना है हमको अपने कैश फ्लो में, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ. तो मशीनरी का है 4 लाख और इसका है बाई बैलेंस कैरी डाउन 2,80,000. 2,80,000. तो अब उसके साथ आपको यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी के कॉस्टिंग है. तो इसको आपको कैसा करना है आपको बताता हूँ. इसका आपको बनाना है वर्किंग नोट. वर्किंग नोट में लेना है फर्स्ट कॉस्ट ऑफ मशीन. कॉस्ट ऑफ मशीन जो है आपकी 50,000 उसकी कॉस्ट है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो इस पे लगा है वो 20,000 का है. अब इन दोनों को हम जब माइनस करेंगे तो ये बनेगा 30,000. ये है हमारी बुक वैल्यू बेचने की. देन बट उसको सोल्ड हुआ है वो 26,000 में. अब यहाँ पे से इसको माइनस करेंगे तो 4,000 हमारा बनेगा लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा ये. ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन आपको रखना है याद, यानी कि मीन्स वर्किंग नोट ऐसा करते हैं. कॉस्ट ऑफ मशीन लेना है, डेप्रिसिएशन लेना है 20,000, बुक वैल्यू आएंगी 30,000. देन बुक वैल्यू में से सेल निकालेंगे हम 26 का, प्रॉफिट एंड लॉस 4,000. तो सिंपली हम लोग इससे कह सकते हैं कि हमको लॉस आया है 4,000 का. जो बुक वैल्यू 30,000 थी जब तो हमने बेच दिया है 26,000 में, तो वो लॉस में आ चुका है. देन इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो भी है उसको पोस्ट करना है वहाँ पर. जैसा कि पहले डेप्रिसिएशन लेना है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 सेम एज इट इज़. देन उसके बाद आपको लेना है बाई प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मशीन. तो आपको आया है 4,000. और लास्ट है आपका बाई एक्यूमुलेटेड तो ले चुका हूँ मैं. अभी क्या है बुक वैल्यू सेल्स, तो बाई सेल्स कितने में करें हम लोग 26,000. अब दोनों में से देखना है किसका बढ़ के आएगा तो उसको लिखना है. तो यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पर उसी के साथ डेप्रिसिएशन भी दिया था हमको, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं. डेप्रिसिएशन द प्रोविजन डेप्रिसिएशन अगेंस्ट मशीनरी, ये ओपनिंग का है 1 लाख एंड ये क्लोजिंग का है 1,70,000. तो हमको ये दो एडजस्टमेंट होते हैं, तो इसमें हमको इसको प्लस करना है. हम फंड फ्लो में क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन का हम लोग माइनस करके डालते हैं, तो इसमें हमको इसमें प्लस करना है. तो इसकी वैल्यू होगी 5 लाख और क्लोजिंग की होगी आपको 2,80,000 और यहाँ पे कितना है 1,70,000. तो इसकी होगी 4,50,000. ठीक है, और थोड़ा मेरे भी जहन में नहीं था बट आपको ऐसा करना है. ओके 4,50,000. फिर दोनों में से टोटलिंग किसके बढ़ के आ रही है, 5 लाख की आ रही है. 5 लाख, इसमें भी 5 लाख.
अब इसमें से इसको टोटली माइनस करेंगे तो हमारे को आ गया वैल्यू। तो दो भी टोटलिंग सेम है, ना ही लॉस है ना ही प्रॉफिट है मशीनरी में। ओके, क्योंकि दो भी टोटलिंग बिल्कुल ही सेम है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर की टोटलिंग अगर बढ़ के आती तो यहाँ पर परचेज बनता था, अगर यहाँ की टोटलिंग बन के आती तो यहाँ पर सेल्स बनता था। तो यहाँ पर दो भी टोटलिंग सेम है, तो इसको लीव करना होगा हमको और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जाना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में अब हमको क्या करना है, दूसरा इफेक्ट लेना है। यानी कि अब जो हम लोग ये ऐड कर चुके हैं 1,70,000 अभी, अब उसको सेकेंड इफेक्ट लेना है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, क्रेडिट साइड ओपनिंग लिखना है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग क्रेडिट साइड 1 लाख, फिर उसके बाद जो बैलेंस कैरिड डाउन, ये है हमारा क्लोजिंग 1,70,000। ओके, देन आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो डेप्रिसिएशन है उसको साइमल्टेनियसली आपको जस्ट यहाँ पे लेना है। ये डेप्रिसिएशन करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, ये उसको यहाँ पे लेना है। तो मशीनरी डेप्रिसिएशन लिख लीजिए। ये बहुत ही काम में आएगी वीडियो, अच्छे से देखिए, आप समझने की कोशिश करिए कॉन्सेप्ट। इसके रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वो करने की भी कोशिश करिए आप। 20,000। अब देखना ये है कि वैल्यू किसकी बढ़ के है दोनों में से। तो 1,90,000 बढ़ के है, तो 1,90,000, देन ये 1,90,000। 1,90,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो हमको बचेगा 90,000। अब ये जो है हमारा बाय प्रॉफिट एंड लॉस करंट ईयर, डेप्रिसिएशन, ये प्रॉफिट एंड लॉस का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है जो हमको बचा है 90,000। अगर यहाँ पर की वैल्यू अगर बढ़ के रहती और यहाँ पे आता तो वो प्रॉफिट होता था, बट ये जो है लॉस है। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपको लास्ट में कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट इसलिए बनाना है क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया है 1,20,000 और कैपिटल है 3 लाख एंड 3,50,000, इसलिए हमको कैपिटल अकाउंट बनाना है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। इसके भी दो इफेक्ट होते हैं। इसमें कैपिटल में भी आपको सेम बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड उसका आपको क्या, अब जो भी लाइबिलिटी रहेंगी आपको क्रेडिट साइड ओपनिंग डालना है और डेबिट साइड क्लोजिंग, और जो भी एसेट रहेगा डेबिट साइड ओपनिंग क्रेडिट साइड क्लोजिंग। देन उसके बाद टू बैलेंस कैरी डाउन कितना है 3,50,000, राइट। देन उसके बाद जो प्रॉफिट है हमारा 1,20,000 जो आपको बताया नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इसमें नेट प्रॉफिट मालूम करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपको दिया है, जस्ट ये लेना है 1,20,000। आपको क्या करना है, इसको डेबिट क्रेडिट में डालना है बाई प्रॉफिट एंड लॉस 1,20,000, राइट। अब दोनों को आप टोटलिंग लेना है, तो सबसे ज़्यादा बढ़ के है यहाँ पर का 4,20,000 और यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ 4,20,000, 4,20,000। इसमें से आपको 3,50,000 माइनस करना है 4,20,000 में से, तो आपको बनेगा 70,000। ये जो 70,000 है ये है ड्राइंग्स, पर्सनल खर्चे, बैलेंसिंग फिगर, ये है ड्राइंग्स। कैपिटल में से हम लोग ड्राइंग्स मालूम करें, क्योंकि नेट प्रॉफिट एवरेज दे चुका था, तो वही हिसाब से हम बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन, ओपनिंग इधर लिए क्लोजिंग इधर लिए कैपिटल। देन उसके बाद इसका हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जो हमको आया है प्रॉफिट वो 1,20,000 क्रेडिट से डाले और दोनों में से 4,20,000 आया है। 4,20,000 में से जैसा ही हम 3,50,000 माइनस करें तो 70,000 जो है ये ड्राइंग्स बने कैपिटल में से। कैपिटल क्या होता है, आपका बिजनेस का अमाउंट होता है कैपिटल, उसमें से आप लोग जो भी पैसे निकालते हैं वो उसमें हम ये आइडेंटिफिकेशन करें। तो चलिए हम लोग ये कर चुके हैं, अब यहाँ पे आएंगे हम लोग और इसका बताऊँगा मैं आपको क्या रहेगा उसका। तो पहले तो हमको नेट प्रॉफिट आपको बता चुका हूँ अभी, नेट प्रॉफिट जो आया है हमको वो है 1,20,000। तो 1,20,000 सिंपल सा लिखूँगा 1,20,000। फिर एडजस्टमेंट फॉर कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम और कैश, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम के कुछ बोलते से एडजस्टमेंट है, जैसा कि बताऊंगा अभी जो हम लोग बनाए थे। फर्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दिस वन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये लॉस आया है तो हमको क्या करना है 90,000। अगर ये प्रॉफिट होता तो इसको माइनस साइन लगती थी, ओके, प्रॉफिट होता तो माइनस साइन, ओके। देन उसके बाद है आपको लॉस जो आया है आपको यहाँ पर अभी एक, यहाँ पे जो लॉस ऑफ सेल, ये भी
ये भी आपका लॉस है। सेल जो लॉस हुआ आपको मशीनरी से 4000 का लॉस हुआ, जैसा कि आपको बताया था, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो कितना आया? 4000 का लॉस आया आपको। ऑलराइट, देन उसके बाद आपको बस यही दो है। ओके, देन उसके बाद इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ एंड डिक्रीज इन एसेट। अब यहाँ पे देखेंगे लाइबिलिटीज़, तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड है, बिल्डिंग भी फिक्स्ड है, मशीनरी तो अभी हम लिए। स्टॉक 1 लाख से 90,000 डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़। तो स्टॉक जब डिक्रीज़ हो रहा है तो हम यहाँ पे आएंगे डिक्रीज़ इन स्टॉक। डिक्रीज़ इन स्टॉक कितने का? स्टॉक 10,000 डिक्रीज़ हो रहा है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कितने का है? 10,000। देन उसके बाद है डेप्टार्स कितना है? 1,42,000 1,60,000 इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन डेप्टार्स। तो डेप्टार्स कितना है? इंक्रीज हुआ है आपको 20,000 माइनस, क्योंकि ये माइनस की साइन है। ऑलराइट, देन उसके बाद है आपको कैश, तो ऐसे ही रहेगा, आपको बताऊंगा कैश और बैंक ओवरड्राफ्ट का रूल में। देन उसके बाद है आपको यहाँ पे बिल्स पेएबल 1 लाख to 80,000, यानी कि डिक्रीज हुआ है बिल्स पेएबल भी, तो बिल्स पेएबल 20,000 माइनस में, क्योंकि डिक्रीज हुआ है बिल्स पेएबल भी। देन उसके बाद है क्रेडिटर्स 1,80,000 to 2,50,000, यानी कि इंक्रीज है, इंक्रीज इन क्रेडिटर 70,000। अब सिंपल सा आपको क्या करना है, ये प्लस करना है और ये माइनस करना है। ये प्लस और माइनस करने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे आपको वैल्यू आएगी, जैसा कि देख सकते हैं, इनको प्लस एंड इसको माइनस करा तो 1,34,000 आया है। 1,34,000 में से इसको भी प्लस करेंगे हम, तो 2,54,000 इज अवर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑलराइट, डन। देन उसके बाद करना है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा है? 2,20,000 से 3 लाख हो रहा है, यानी कि वैल्यू इसका बढ़ रहा है। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है, जब बढ़ रहा है तो इसको परचेस, ओके, परचेस लैंड एंड बिल्डिंग कितने का हुआ है परचेस? 26 नॉट 80,000, ये माइनस में आएगी। इन दोनों को जस्ट सिंपल सा माइनस करना है और इसकी वैल्यू डालना है, लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, परचेज लैंड एंड बिल्डिंग। देन उसके बाद है आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि आप मशीनरी 4 लाख है और 2,80,000 है। ओके, ये मशीनरी का हमने एडजस्टमेंट बनाया था, एडजस्टमेंट आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर। तो सेल कितने में की गई मशीनरी? यहाँ पे भी दिया, देखिए 26,000। एक हम लोग यहाँ पे ले लिए और दूसरे को यहाँ पे लेंगे, तो सेल ऑफ मशीनरी कितने का है? 26,000। सेल ऑफ मशीन 26,000। ऑलराइट, 26 में से 80,000 में से 26 माइनस करें तो हमको बनेगा 54,000, माइनस 54,000, क्योंकि माइनस की साइन बड़ी है, माइनस 54,000। ये है हमारा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हम करेंगे फिनांसिंग एक्टिविटी। तो फिनांसिंग एक्टिविटी में आपको अभी मैं बताया हूँ, हम लोग कैपिटल वगैरह लेंगे उसमें, बट कैपिटल का हम कुछ एडजस्टमेंट बनाए हैं, जैसा कि देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे सब करने के बाद हमको ड्राइंग निकला है 70,000, तो हम सिंपली जस्ट ड्राइंग को ही लेना है। तो ड्राइंग कितना है हमारा? 70,000, यानी कि पर्सनल खर्चा जो अब इसमें से माइनस होगा। तो हमको लास्ट में लेना है यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैश दिया है 40,000 और 50,000, तो हम बिगिनिंग में लेंगे 40,000 और इसमें लेंगे हम लोग 50,000। अब दोनों को हम माइनस करेंगे, बट यहाँ पर आपको क्या होगा, जब हम माइनस करेंगे तो इसको आएगा आपका 10,000। आई एम सॉरी, अब आप यहाँ 1,34,000 में से माइनस करिए 54 और 70, देखिए आपका आंसर आता है क्या? ये 1,34,000 माइनस 54 प्लस 7 माइनस 70, तो 10,000 आ गया है। तो आपको ड्राइंग को माइनस करना है। ओके, माइनस करें तो आपको 10,000 आ गया है। तो दिस इज़ अवर सोल्यूशन। और इसके साथ आपको एक बात बताते चलूँ कि यहाँ पे देखिए एक कैश है और अभी एक बैंक है।
तो कैश है 40,000 और बैंक है 3,20,000। तो आपको कैश एंड बैंक बोल के देता है तो कभी कभार अलग भी देता है। तो आपको क्या करना है, 3,20,000 में से 40,000 माइनस करना है, तो ये बनेगा 2,80,000। और आपको 2 लाख में से माइनस करना है 50,000, तो ये बनेगा 1,50,000। तो समटाइम्स जैसा कि मैं अभी यहाँ पे लिख के रब कर चुका हूँ, ये 2,80,000 यहाँ पे करेक्ट है और यहाँ पे 1,50,000। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये भी सही है और ये भी सही है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ कि आपको जस्ट याद रखना है। अगर फॉर एग्जांपल कैश बैंक देता है तो आपको ऐसा डालना है। तो समटाइम्स क्या होगा, क्वेश्चन इसका ये मैच नहीं होगा, होना तो चाहिए। जैसा कि यहाँ पे देखिए मैं क्या करा, यहाँ पे 4 लाख था और क्या बोलते सो यहाँ पर बोलते सो आपको कैश बिगिनिंग था आपका 40,000 था यहाँ का, और यहाँ पर क्या था 50। जो 40 में से 50 में से 40 माइनस करा तो 10,000 आ चुका है। आंसर तो आ चुका है एक्यूरेट, हम ऐसा भी कहते तो सेम आंसर आ रहा है। बट यहाँ पे कैश और बैंक डिफरेंट दिया है, तो उस लिहाज से हमको करना क्या है कि जो कैश एंड बैंक जो आपको बताया उन दोनों को माइनस करना है। तो 2,80,000 एक आएगा और एक आएगा 1,50,000। ये दोनों भी सही है, रॉन्ग नहीं कह सकता हूँ मैं। अगर इन्फॉर्मेशन दी तो आपको ये भी बनाइए, बट कैश और बैंक माइनस करके ही अमाउंट आएगा, और इसमें से एक बार वेरिफिकेशन भी कर लीजिए। अगर ऐसा अमाउंट नहीं आया तो आपको क्या करिए, इससे भी वेरीफाई करिए। कुछ प्रॉब्लम्स में बोलते सो कैश बैंक देता है, कैश बैंक को हम माइनस करने के बाद ही यहाँ पर का आंसर निकलता है, और यहाँ पर से भी हम करे बाद भी सेम आंसर आता है। बट यहाँ पर ऐसा सेम नहीं आ रहा है, तो विच मीन्स दोनों भी सही है, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, तो आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, अगर बनाए तो मिलेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे देखिए ये है आपका वर्किंग नोट, जो मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैपिटल, और दिस इज़ आवर वर्किंग नोट। उम्मीद है वीडियो समझ में आएगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।